जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं आपको बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुना रही हूँ। बृहस्पतिवार को 2 कथा सुनी जाती है। सुनिए। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपाण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में ही लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। वह कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसीलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा। इस पर महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। महाराज जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़े पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका आदि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो, उस दिन सब हजामत अवश्य बनाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी मत रखना। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र तो बिल्कुल मत पहनना और न ही पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती। अब कुछ दिन बाद उसके घर में खाना खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महाराज जी ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, और अब पूरा अवकाश है तब भी तुम नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं अवश्य करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः उठकर स्नान से निवृत्त हो, घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोगती हुई दीर्घ काल तक जीवित रही। बोलो श्री बृहस्पति भगवान की जय। अब आप बृहस्पतिवार की दूसरी कथा सुनिए।
एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति देव वहां पर आए तो सब के सब उनके सम्मान में खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ, परंतु वह सदैव ही उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ, देखो मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसीलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो जावे। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहा है, तब क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न समझकर वे अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तब निराश होकर लौट गए। इधर जब दैत्य को राजा वृक्षवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि महाराज दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती कर रहे हो, इसीलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृक्षवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर पुनः स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल कर पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम होगा। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से लेने लगा। इस कारण यज्ञ करने पर भी देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मद्यपान करने वाले से भंवरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी सहित वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए।
उसमें से पहला भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय पाकर स्वयं ही भर जाएगा। पाप का दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाया करेगी। तीसरा भाग स्त्री को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। पाप का चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। कथा पढ़ने के बाद बृहस्पति देव की आरती जरूर करें। जय गुरु बृहस्पति देव की जय। अब कथा पढ़ने के बाद आरती करें, पीला खाएं और पीले ही वस्त्र पहने। बोलो गुरुदेव बृहस्पति भगवान की जय। जय लक्ष्मीपति नारायण की जय। जय हो मेरे भोलेनाथ। हर हर महादेव। बम बम भोले।